तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए मात्र अब 3 ही टीमें रह चुकी हैं, यानी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हरा दिया है और एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान इस 153 रन की जो चेजिंग है उसमें कहीं भी फंस रही है। हाँ, जो 16-17वें ओवर में शायद जिस तरह रन उस हिसाब से नहीं बन रहे थे, यानी आखिरी 5 ओवर में जो 30-31 रन बने हैं, यानी जिस तरह फिनिश होनी चाहिए और जिस तरह की विकेटें इनके पास थी, 9 विकेटें हाथ में थी कि शायद आसानी से फिनिश कर देंगे और 1-2 ओवर रहते मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा न्यूजीलैंड ने नहीं होने दिया। और शायद आखिरी ओवर में जो मुकाबला गया है, जो आसान सी फील्डिंग रही है, कैच आए, वो न्यूजीलैंड के फील्डरों ने मौके गंवाए। कप्तान विलियमसन की बात करते हैं, जिस तरह उनकी बारी आई है कि पाकिस्तान बॉलरों ने उनको उस पेस पर बैटिंग नहीं करने दी जहां पिछले मुकाबले हम जो बैटिंग करके आ रही थी, पिछले मुकाबले जो आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने बैटिंग करके दिखाई थी कि शायद अब कप्तान गेन विलियमसन फॉर्म में आ चुके हैं। लेकिन जरूर उन्होंने रन बनाए हैं, 40-42, 45-24 रन बनाए हो, लेकिन शायद उस पेस पर बैटिंग नहीं कर पाए हैं। डेरिल मिचेल की एक ऐसी पारी आई जहां से आप 150 प्लस शायद गए हैं। निशाम की जो आप उम्मीद करते हैं कि शायद नीचे से आएंगे, हमारे लिए अच्छे रन बनाएंगे, अगर हो सकता है 200 की शायद रन बना गए। और मुझे लगता है एक अच्छे हिटर थे मार्टिन गुप्टिल को इस टी20 टीम में ओपनिंग नहीं कराई थी न्यूजीलैंड ने, फिर अलेन के साथ गए थे। और जिस तरह आखिरी समय दिखी, वो फील्डिंग में मिस्टेक हुई है, आसान कैच ड्रॉप करे हैं, गेंदबाजी बड़ी सिंपल दिखी है। और आप इतने अगर किसी टीम को मौके देंगे तो फिर आप मुकाबला नहीं जीत सकते हैं। हाँ, जरूर जो रिकॉर्ड थे कि अगर आप पहले बैटिंग करेंगे और 170, 160 या 165, 180 और लगा देंगे, शायद आसानी से मुकाबला जीत जाएंगे। लेकिन ना तो आपने 160 लगाए, 170 भी नहीं लगा पाए, 152-53 जब आपने लगाए हैं तो शुरुआत में आपको विकेट चाहिए थी। यानी पहले ओवर में जो पहली गेंद पर ही जो कैच आया था, यानी कॉनवे के हाथ में रिजवान का कैच, अगर वो होल्ड सही से कर लेते तो शायद पहली विकेट, अगर विकेट से ही शुरुआत होती तो पाकिस्तान शायद उस जो रोअर की हम बात करते हैं, जो पावर प्ले में उन्होंने रोअर दिखाया है 55 रन विदाउट विकेट के साथ जिस तरह उन्होंने बनाए, और पावर प्ले में जिस तरह उनकी बाउंड्रियां आ रही थी, सिंगल डबल बन रहे थे, ऐसा कहीं से नहीं लगा कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पाकिस्तान के ऊपरों के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में रिजवान और कप्तान बाबर आए, दोनों की हमने फ्लॉपनेस देखी है, रन बने नहीं है, स्ट्रगल करते नजर आए। उसके बाद नंबर 3-4 के बाद हारिस जरूर पिछले 2 मुकाबले से आए, उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेल के दिखाई, छोटी लेकिन महत्वपूर्ण। शान मसूद ने छोटी छोटी पारियां खेली, तो उम्मीद जरूर जागी इनकी टीम के लिए। लेकिन हम इफ्तिकार अहमद की बात करेंगे, जिन्होंने अच्छी पारियां खेल के आए हैं और यहाँ तक टीम को कैरी करा के लाए। शदाब खान ने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बड़ी अच्छी पारी खेली थी। हाँ, जरूर पिछले कुछ मुकाबले से इनके लिए मोहम्मद नवाज ने रन नहीं बनाए हैं, लेकिन जिस तरह उनकी शुरुआत हुई, देखिए मान के चलिए पाकिस्तान ने 153 की चेज को कहीं भी ऐसा नहीं लगने दिया कि इस मुकाबले को शायद हार सकते हैं। और वन साइडेड मुकाबला कह सकते हैं, क्योंकि आखिरी समय थोड़ी उम्मीद जागी शायद विकेटें गिर जाएं यार। जो वो मौके आए थे रनआउट के, देखें बाबर की शुरुआत में मौके मिले आपको, उसके बाद जो आखिरी टाइम जो मौके मिले कैच के, हाफ कैच थे या पूल कैच थे, उनको आपने विकेट में तब्दील नहीं कर पाया। उसका प्रेशर पाकिस्तान पे बना नहीं, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा लग रहा था जो सेंटर में 19वां ओवर लेके आए थे, और जो 18वां ओवर मान के चलिए लॉकी फर्ग्यूसन जो चौका और छक्का खा गए। चौका चलिए अच्छा, मोहम्मद हारिस का चौका देखें, उसके बाद छक्का अपने विवाद होती है, शॉर्ट गेंद डाल दी उन्होंने, एक्रोस आगे आए, एक्रोस के बाद जिस तरह उन्होंने छक्का मार दिया, वहीं से शायद मुकाबला फिनिश हो गया। 18वें ओवर में 12-13 रन बनना, आई थिंक मैं मानता हूँ शायद आखिरी ओवर जाता, भले पाकिस्तान कैरी कर जाती फाइनल में, लेकिन शायद थोड़ा और रोमांच इस मुकाबले में हो सकता था। देखिए अब हुआ क्या, वही बात होती है, विलियमसन टॉस जीत गए, टॉस के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इसी वर्ल्ड कप में हमने पहले बैटिंग करती हुई श्रीलंका या मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारे जो रिकॉर्ड है उनमें हमने बेटर करके मुकाबला हमने पहले बैटिंग करते हुए बचाया, और 89 रन से अगर मुकाबला हम जीते, इसी की बदौलत हम सेमीफाइनल में आए हैं। तो उन्होंने डिसीजन तो सही किया, लेकिन उनकी शुरुआत अच्छी नहीं। फिन अलेन की बात करते हैं, जो युवा टैलेंट उन्होंने ओपनिंग मुकाबले में हमने देखा, जिस तरह ओपनिंग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने उनकी शुरुआत ताबड़तोड़ शुरुआत देखी, वो शुरुआत जरूर नहीं ध्यान दिला पाए। कॉनवे की बात करते हैं, देखिए पहले तो खुद की गलती पर रन आउट होना, उसके बाद स्वयं की गलती पर एक आसान कैच, अगर आप थोड़ा आगे आते, हल्का सा कैरी आगे करते, तो शायद वो रिजवान का कैच होता, गेंदबाजी हो। और जिस तरह की गेंदबाजी मिचेल सेंटनर ने कॉनवे के उस कहने पर डाली, मेरा मानना है कि शायद अगर वो गेंद इतनी टर्न हुई है तो कीपर को शायद उस हिसाब से जज करना चाहिए था, अगर वो जज नहीं कर पाए, उसके बाद 3 रन वहां बन गए। मेरा मानना है कि देखिए कॉनवे की फील्डिंग जिस तरह हुई है, यानी कीपिंग अगर हम बात करें तो बड़ी सिंपल दिखी, सिंपलिटी फील्डिंग दिखी है, नॉर्मल फील्डिंग दिखी है। और बतौर कीपर शायद अगर आप ऑर्डिनरी सिंपल कीपिंग करेंगे तो ये सेमीफाइनल के मुकाबले में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। और मैं मानता हूं कि शायद 153 की चेज को भी कठिनाई दिखा सकती थी अगर आपने पावर प्ले में पहली गेंद पर विकेट पुल लिया होता, यानी आप चांस नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपने गेंद सही से होल्ड की होती, अगर आपने जज करी होती, तो मैं मानता हूं वहां शायद कैच होता। और कैच होने के बाद जिस तरह वहां जो रोअर छा गया पावर प्ले में, पाकिस्तान ने शुरुआत दिला दी,
55 रन पर विदाउट लोड। और पाकिस्तान का देखें पिछले मुकाबलों में जिनके ओपनरों ने जो वक्त लिया बांग्लादेश के सामने 130 रन बनाने थे और आसानी से इन्होंने बना लिए। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत वहां भी आई। बांग्लादेश ने जो गलतियां करी थी वही सेम गलतियां न्यूजीलैंड ने करी हैं। गेंदबाजी ट्रेंट बोल्ट की जो हम बात करते हैं, पैनापन उनकी गेंदबाजी में, टीम सऊदी एक अच्छे बैटर्स हैं, फर्ग्यूसन के पास अच्छे हम बात करते हैं, उनके पास रफ्तार है, उनके पास स्लोअर है, उनके पास अच्छी बाउंसर है, अच्छी आर्कर है और शायद वो पेस से बीट कर सकते हैं, विकेटें निकाल सकते हैं। सेंटरन के पास जो गेंदबाजी थी, सेंटरन ने चांसेस क्रिएट करे हैं, ऐसा नहीं चांसेस क्रिएट नहीं करे हैं, लेकिन ईश शोडी ने गेंदबाजी भी अच्छी करी लेकिन विकेटें तब्दील नहीं कर पाए हैं। यानी अच्छी गेंद पर बात होती है, अच्छी बैटिंग हुई। देखिए वही बात होती है जब आप 100, 150, 152, 53 का सामने वाली टीम को टारगेट देते हैं और सामने वाली टीम जानती है कि अगर हमने विकेट ना खोए गुच्छों में तो शायद हम इस चीज को आसानी से चेज कर जाएंगे। और यही चाह की मुझे लगता है पाकिस्तान कर गई है। और पाकिस्तान जो इंडिया से मुकाबला हारी, यानी आखिरी समय आखिरी गेंद पर मुकाबला हारी, जिम्बाब्वे से मुकाबला हारी, जिम्बाब्वे से हारने के बाद ऐसा लगा कि शायद सेमी फाइनल के जो दरवाजे हैं यानी वर्ल्ड कप जीतने के जो पाकिस्तान के सपने हैं वो इस साल तो पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद करिश्मा हुआ, पाकिस्तान की टीम कहाँ खड़ी थी, उसके बाद इन्होंने न्यूजीलैंड को मुकाबला हराया। उसके बाद साउथ अफ्रीका जो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की तरफ जाती दिख रही थी आसानी से, और आखिरी दिन जो चमत्कार हुआ, नीदरलैंड का जीतना, साउथ अफ्रीका का हारना और पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना, पाकिस्तान का आज फाइनल में जाना, यानी कल जो मुकाबला है बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। देखिए अगर इंडिया को अच्छा करना है तो इंडिया, मैं मानता हूं कि भले कुछ भी रिकॉर्ड कह रहे हो लेकिन वनडे निर्भर करिए। पाकिस्तान के जो कप्तान बाबर आजम उनकी बात करते हैं, देखिए पूरी सीरीज में रन नहीं आए हैं। ओपनर रिजवान की बात करें तो उनके रन नहीं आए, लेकिन जिस तरह उन्होंने शुरुआत दी है उसी तरह मैं मानता हूं कि रोहित को कल वक्त लेना चाहिए और वक्त के साथ खेलना चाहिए। और अगर रोहित टॉस जीत रहे हैं तो मैं मानता हूं सबसे पहले फैसला मेरा मानना बॉलिंग का ही चूज करें, क्योंकि अगर बॉलिंग से सामने वाली टीम को 170, 75 या 160 पर आप रोक लेंगे तो शायद आप 20% मुकाबला वहीं जीत लेंगे। और यही किया आज कप्तान बाबर आजम ने। भले वो टॉस हार गए लेकिन वही बात होती, उनकी पहले बैटिंग नहीं आई। और मैं मानता हूं अगर पहले बैटिंग आई होती तो पाकिस्तान जिस तरह उनकी बैटिंग लाइनअप हमने देखा बांग्लादेश के सामने, जिम्बाब्वे के सामने, जिस तरह इनकी बैटिंग लो स्कोरर में कोलास हुई है, शायद यहाँ भी हो सकती। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जरूर इन्होंने वर्ल्ड कप का अब तक का अपना हाईएस्ट टारगेट बनाया है, लेकिन शायद इनकी टीम अगर पहले बैटिंग करती, बड़ा मुकाबला होता, रिजवान और कप्तान बाबर के रन नहीं देते तो वो प्रेशर एक्स्ट्रा होता इन पर। उसके बाद मिडल ऑर्डर में कभी ना कोई इनको बचाया था। और आज मान के चलिए गलतियां क्या न्यूजीलैंड से हुई हैं। सबसे पहले इनको शुरुआत अच्छी नहीं मिली, शुरुआत के बाद जो गेंद फ्लिप इनके पास एक अच्छा पैकेज थे वो अच्छा नहीं कर पाए। और उसके बाद ड्रेल मिचेल आए, उन्होंने जरूर अच्छी पारी खेली मान के चलिए। पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने भी उन्होंने जो 72 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे, शायद वहां मुझे लगता है एक अच्छा स्कोर था। अगर उतना स्कोर यहाँ होता तो मैं मानता हूँ शायद यहाँ सेमीफाइनल का मुकाबला न्यूजीलैंड जीत गई होती। विलियमसन शायद अच्छी बैटिंग करी या हम कहें मुसीबत से पाकिस्तान के सामने उन्होंने अपनी टीम को निकाला, लेकिन शायद उस स्पेस पर बैटिंग नहीं कर पाए जहां उनको जरूरत थी। और गेंदबाजी जरूर उनकी अच्छी हुई है या हम कहें न्यूजीलैंड के बैटरों ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाई। इनके कुछ भी कहिए लेकिन मुकाबला जो है पाकिस्तान के फेवर में गया है। और ये मान के चलिए जिम्मी निशाम की भी अच्छी समय 12 पे 16 आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बतौर फ्रेंचर शायद वो ये आके करेंगे। उम्मीद करते हैं कि 12 गेंदों में 24-25 रन बनाएंगे और 24-25 उन्होंने बनाए होते तो शायद 160, 161, 162 अगर होते तो इस विकेट पर आसान नहीं था। जरूर पावर प्ले पाकिस्तान के नाम रहा और जो 100 रन की पार्टनरशिप लग गई उससे मुकाबला और बिखर गया, क्योंकि उसके बाद फिर जिनके पास इफ्तिकार अहमद थे, शदाब खान थे, इनके पास मोहम्मद हारिस अच्छी बैटिंग करके आ रहे थे, जरूर इनके पास शान मसूद थे जो सिंगल डबल में अच्छी बैटिंग कर सकते थे, तो उनको उन्होंने भेजा और मुकाबला जीत गया। लेकिन आखिरी समय यानी पावर प्ले के बाद यानी डेथ ओवर में आखिरी लास्ट टाइम यानी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने गेंदबाजी अच्छी करी, लेकिन जो चांसेस आए उनको नहीं वो विकेट में तब्दील कर पाए। कुछ रनआउट के चांसेस आए, कुछ विकेट के आसान कैच आए, उनको अगर विकेट में तब्दील किया होता तो शायद मुकाबला न्यूजीलैंड के फेवर में होता। लेकिन हाँ, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मुकाबले में न्यूजीलैंड यहाँ मुकाबला जीतने के लिए उतरी है और पाकिस्तान मुकाबला हारने के लिए उतरी है, ऐसा कहीं भी नहीं लगा पूरे मुकाबले में। यानी 40 ओवर के गेम में ऐसा एक भी बार नहीं लगा कि पाकिस्तान इस गेम को डिफीट कर जाएगा और जीत जो है न्यूजीलैंड के पाले में चली जाएगी, नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। अब देखिए गेंदबाजी, जो स्पिन गेंदबाजी इनके पास थी, 8 ओवर की इनके पास जो सेंटनर थे, ईशोडी थे, सेंटनर ने गेंदबाजी खराब नहीं करी, गेंदबाजी मेरा मानना ईशोडी ने भी करी, लेकिन फील्डिंग किसी ने अच्छी नहीं करी है। हाँ, ये मान के चलिए बतौर आप किलियन विलियमसन को देखें,
कॉनवे की मैं मानता हूं कि अगर कीपिंग अच्छी होती, इनकी फील्डिंग अच्छी होती, तो शायद इतने टारगेट पर भी मुकाबला जीत सकते थे। और ये मान के चलिए शायद जिस तरह जो टीम पहले दोनों मुकाबले हारी, उसके बाद लगा कि शायद वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल नहीं जाएगी, आज वो टीम फाइनल में खड़ी है, इसका क्रेडिट किसको जाएगा। देखिए टीम अच्छी थी, इस टीम के पास गेंदबाजी अच्छी थी, इनकी इस टीम के पास, हाँ मिडिल ऑर्डर जरूर थोड़ा कमजोर था, लेकिन टॉप ऑर्डर में इनके कप्तान बाबर आजम और हम बात करते हैं रिजवान के पास फॉर्म थी। बाबर जरूर थोड़े एशिया कप से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अभी ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड में ये टीम न्यूजीलैंड को हराकर इन फाइनल में आई है। और जिस तरह वहां जब इस टीम ने हराया, तो मैं मानता हूं शायद ये भी एक चीज इनके पक्ष में चली गई। और मैं मानता हूं ये टीम भले अच्छा ना खेली हो शुरुआत में, लेकिन इंडिया के सामने अच्छा खेली। और भले मानता हूं कि जिम्बाब्वे के सामने लो स्कोरर मुकाबला ने जीतना चाहिए था, लेकिन नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली और थोड़ा किस्मत भी इनका साथ देगी। नीदरलैंड मुकाबला जीत गई और साउथ अफ्रीका बाहर हो गई, वहीं से इनके चांसेस बन गए, हो सकता है ये फाइनल में भी मुकाबला हरा दें, क्योंकि ये टीम के पास गेंदबाजी है, ये दुनिया जानती है, इनके पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं। और आज सदाब खान का दिन नहीं था, सदाब खान की फील्डिंग हो या जो एक थ्रो हम देखते हैं जिन्होंने कॉनवे को आउट किया है, वो बड़ा फिनोमिनल थ्रो था। लेकिन हाँ गेंदबाजी अच्छा स्पेल उनका नहीं रहा इस वर्ल्ड कप में, उनका विदाउट लो से स्पेल गया है। वैसे देखें तो पूरे वर्ल्ड कप के हर मुकाबले में उन्होंने विकेटें ली हैं, शाहनशाह अफरीदी को 2 विकेटें। और ये मान के चलिए जिस तरह हम देखिए बात करते हैं, अच्छी बैटिंग है, अच्छी बैटिंग थी, ये मान के चलिए न्यूजीलैंड के पास, लेकिन उनकी विकेटें नहीं गिरी। हाँ उनके ओपनर जरूर पावर प्ले से पहले आउट हो गए, जो उनके लिए फिन एलन एक अप्रोच थे, अगर उनके पास एक्सेलेट करना था, उन्हें अच्छा पावर प्ले खेलना था, तो कॉनवे का साथ चाहिए था, वो उनको मिला नहीं। उसके बाद गेन फिलिप उनके पास मिडिल ऑर्डर में एक अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने अच्छा शुरुआत नहीं दिया, यानी वो जब जल्दी आउट हो गए तो फिर प्रेशर केन विलियमसन, उसके बाद ड्रिल मिचेल यानी जिम्मी निशाम पर आ गया। और जिम्मी निशाम को शायद उस समय आके मैं मानता हूँ शायद थोड़ा और अच्छे से गेंद को कैरी करना चाहिए था। हाँ गेंदबाजों ने जरूर उनके उस स्लॉट में गेंद नहीं डाली जहां वो सही से पिक कर सकें और गेंद स्लॉट से बाहर फेंक सकें, ऐसा नहीं होने दिया। और मैं मानता हूं शायद कि बैटिंग में किसी के कोलास्ट नहीं हुए, और मैं मानता हूं बैटिंग पिच थी, लेकिन हाँ वही बात सेमीफाइनल का मुकाबला था, न्यूजीलैंड थोड़ी डरी हुई थी जब उनके 2 विकेट गिर गए। उसके बाद एक्सपेक्टेड करते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह खेली है, और उम्मीद करते हैं कि शायद इनका सामना इंडिया से हो, और कल इंडिया का मुकाबला है और इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बतौर बल्लेबाज ये वर्ल्ड कप उनका फीका रहा है, और वही बात होते हैं बाबर का फीका रहा, लेकिन यहाँ उन्होंने रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए, अच्छी कप्तानी कुछ भी कहिए। देखिए जब टीम जीतती है तो बतौर कप्तान आपको कंग्रेचुलेशन मिलती है, जब टीम हारती है तो आप क्रिटिसाइज होते हैं, और फिर कंग्रेचुलेशन शायद उनको जानी चाहिए।